अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। लोग बड़े आनंदित, जिस दूल्हा तस बनी बाराता। अब हिमांचल राज की नगरी में आए। हिमांचल राज ने दो सुंदर समितियां बनवाई। कुछ तो स्वागत करने वाले आए, कुछ तमाशा देखने वाले आए। स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक। जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए। अब जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले, यही दूल्हा है। और दो चार बाराती जितने वहां मौजूद थे बस इतने ही बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती है, हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए। तो बारात किधर है? इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात के तरफ। हे भगवान, उस विचित्र बारात को देखकर कौन कहे कि पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गईं, बिडरी चले वाहन सब भागे। सवारियां प्राण बचा के भाग रही। जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। सोचो, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से ही जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखें पीछे, गिरे। गए भवन पूछई पितु माता, गए भवन पूछे पितु माता। जम कर धार की धो बरियाता, जम कर धार कर दो कर जाता। माता पिता पूछते हैं, अरे ये भागते डरते क्यों आए? बालक भाग रहे थे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आँखि मूंदी राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बालक घबराते हुए घर पहुंचे। कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाएं और कोई आंख बंद करके राम 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 बचा लो। माता पिता ने बालकों को समझाया। माई बाबू बूझे लगिलन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप,
विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। माता पिता ने पूछा क्या हुआ? बारात कैसी है? समाचार तो दो। बालक कांप रहे थे। पहले घर का दरवाजा बंद करो, अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है? बालक बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इस बारात दर्शन की महिमा बता सकते। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रहे बारात देख पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत देख बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देखकर जीवित रह जाए, समझ लो उसके कोई पुराने पुण्य हैं, नहीं तो इस बारात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा। माता पिता ने समझाया डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। माता पिता ने समझाया, बालक घर में। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासे में ठहरा दिया, लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह, तो वे पूछ ही रहे थे क्यों बारात आ गई, उनको ठहरा दिया। अब वो कुछ बोले ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बारात को ठहरा दिया? हाँ हमसे? हाँ हाँ। ये तो ठहर गए। ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना, अपने से ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। हाँ, तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। अब गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं। आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान कहें, कहा जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना
मैना शुभ आरती संवारी मैना 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 आरती संवारी मैना आरती सवारी मैना संग सुमंगल गावहीं नारी संग सुमंगल गावत नारी मैना आरती सवारी मैना माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई। सखियां मंगलमय गीत गा रही हैं। द्वार पर आई परीक्षण चली हरही हरसानी। वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं। सभी आनंदित हैं। अब इतने में देवर्षि नारद आते दिखाई दिए। माता मैना, अरे पधारो देवर्षि, प्रणाम, आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही हो। माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद? नारद जी ने कहा कि माता बहुत हल्की बात करती हो। ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करती हो, ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो, तब ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं, तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए, आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। नारद जी नारायण नारायण करते निकल आए। अब आए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आरूढ़ बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे। मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दुल्हा, अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे? देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा? तो देह को घुमाओ, नंदी को घुमाओ,
वाहन को उल्टा किया गया, तब दूल्हा सीधे हुए। अच्छा, जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा, नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया, अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा, हे भगवान कौन आरती उतारे, मुंह से चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न। अब रुद्रगणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो। कुछ बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी ने कहा कहां? घर चलो। और कहां चलने का विचार है? शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे, इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर। वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? हां अपमान तो है, तो चलो चलें। शिव जी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। ऐसी ही रीति होती हो शायद। ठीक है महाराज, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, यह अपमान नहीं है? शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा। क्यों? हमारी सास बड़ी समझदार है, उन्होंने हमारे सिर पर चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा। शिव के शीस चंद्र भाल, 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 शिव के शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल, शिव के शीस चंद्र भाल, शिव के शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल। ये चमचम चमकता हुआ चंद्रमा देखकर हमारी सासु माता ने आरती की थाली गिरा दी कि स्वयं चंद्रदेव जिसके सिर पर प्रकाश दे रहे हों उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा दिया। और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? गंगा जी को दे। गंगा धवल धार, 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 गंगा 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 धवल धार, गंगा धवल धार, धार धार, गंगा धवल धार, धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धवल धार धार, गंगा धार धार, गंगा धार धार, धवल धार, धार धार गंगा धार धार, गंगा धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा
गंगा जी की धवल धारा देखी तो माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही इतना वर्षण कर रही हो, उसे एक कलश जल का क्या प्रयोजन, इसलिए ये कलश गिरा दिया। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये आपकी माता आपको देखकर डर क्यों गई? शंकर जी बोले, हमें देखकर थोड़ी डरी, सांप को देख लिया इसलिए डर गई। और ये काल जिसे भी दिखाई देगा वो डरेगा, और काल के ऊपर ही महाकाल है, काल के ऊपर महाकाल, और जो महाकाल को देखेगा वह डरेगा नहीं। इसलिए अगर हमें देख लिया होता तो जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता, पर हमें देखकर वो डर रही है। इसका अर्थ यही है कि वे उन्होंने सर्प को देखा, हमें नहीं देखा। देवता और रुद्रगण बोले, बाबा हमें तो आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझ में आएगी भी नहीं, ये तुम देव, ये महादेव, लौट चलो। जनवास से लौटे। उधर माता इतने क्रोध में, भवानी अंबा जगदम्बा को गोद में ले लिया। जेहि विधि तुम ही रूप यस दीना, तेहि जड़ भर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर लिखा, अपयश हो जाए, घर नष्ट हो जाए, पर मैं जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी। अब माता मैना के वचन सुनकर सारा रनिवास शांत। माता मैना को सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी पर आ रहा था तो नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। साचे ऊन के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घाल। इस तरह माता मैना जब नारद जी को दोष देने लगी तो माता पार्वती जी ने कहा, मां तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु कलंक, जनु लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहां पाओ बताई। सभी दुखी नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमारी बात पर भरोसा कौन करेगा? किसी को हमारे साथ भेजो। तो किसे भेजें? सप्त ऋषियों को।
नारद जी ने उपदेश दिया, माता जिसे तुम अपनी बालिका समझ रही हो, यह बालिका नहीं स्वयं जगदम्बा है। अब माता मैना ने कहा कि देवर्षि आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा था, मैंने यही तो कहा था, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहां शिव तज दूसर नाही। इसका एक अर्थ तो यह था कि शिव जी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था, यही कहां शिव तजी, शिव जी ने इनका त्याग किया है, ये दूसरी नहीं है, दूसर नहीं। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें। शिव जी ने कहा ठीक है। अब हमारे भगवान शिव तो आनंदी, लेकिन मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए सब बाराती? पता लगाया, बाराती कहां, बाराती कहां? बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक, कि वर महाराज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासू माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। तब तो शिव जी का विवाह नहीं होगा, अपना क्या बिगड़ेगा? अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विवाह में पंक्ति पहले। राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में हुई, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले। कौन रिस्क ले? पहले ही खाओ पियो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। और जब यह प्रस्ताव रखा गया, सभी आनंदित हुए। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए। अब एक परोसने वाला एक ही बाराती के आगे खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे जाए, पत्तल लिया ऐसे खड़ा और ऐसे देखे बार बार। दूर खड़े हुए एक आदमी ने देखा, क्या कर रहे हो, जल्दी परोसो। उसने कहा, बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ। अब पहले ही मौके पर क्या देखा, को मुखहीन हीन, को मुखहीन। एक ऐसा बाराती बैठा जिसके मुख ही नहीं। अब वो बेचारा कहे कि इसके पत्तल किधर परोस है। मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो, और मुख ही नहीं है तो ये खाएंगे कैसे? बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? बेचारा घबरा गया। साथ वाले ने कहा कि तुम देखो ही मत इनकी, तुम तो परोसो। एक पत्तल परोस, और जैसे ही पत्तल परोस कर थोड़ा ही आगे बढ़ा, अब फिर पत्तल लिए रुके। अब क्यों रुक गए? को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब एक ऐसे सज्जन बैठे जिनके मुख ही मुख हैं, यहां कितनी पत्तलें परोसी जाएं? मुख एक हो तो ठीक,
और शिव जी के यहां मुखों का बड़ा झगड़ा। एक भक्त ने लिखा, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकहु अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीस चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला। शिव जी से विवाह में पूछा गया, आपके पिता? शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मुख कितने? 4। चतुरानन बाप। तो बेटा कैसा जो उन्नति न करे? पंचानन आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुआ सड़ानन पूत, और एक चेला मिला दसानन चेला। और को मुखहीन विपुल मुख काऊ। अच्छा, पत्तले दोना परोस कर जाएं, लौट कर आवे तो पत्तली दोना गायब। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत